हिमाचल के सभी विद्यार्थियों को दोस्तों मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन में। दोस्तों, हर रोज की तरह उम्मीद करूंगा आपकी जो तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब बड़े थोड़े ही दिन बचे हुए हैं हमारे नायब तहसीलदार के एग्जाम को लेकर, और साथ ही साथ जो है उम्मीद करूंगा आपके और आपके परिवार की सेहत भी बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि आप दोस्तों सेशन को है लाइक कर दें अगर लाइक नहीं किया, और इसे अपने सभी मित्रों के साथ है, अपने सभी प्रेपरेशन वाले ग्रुप्स में है, शेयर भी जरूर कर दें। तो शुरुआत करते हैं आज के विचार से। तो आज का जो विचार से पहले जो मैं बात करना चाहूंगा शहीद दिवस की, शहीदी दिवस, क्योंकि आज ही के दिन 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को है फांसी हुई थी। और दोस्तों वो फांसी क्यों हुई थी इसके बारे में शायद मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबको पता है। हम भारत के नागरिक तो हैं ही हैं, हम आजाद भारत के नागरिक तो हैं ही हैं, हम अपने स्टूडेंट भी हैं और हम इतिहास के भी स्टूडेंट हैं। तो वो आप जरूर पढ़िए, नहीं पता उसको डिटेल में पढ़िए, जितना एग्जाम में आ सकता है उससे ज्यादा ही पढ़ें, क्योंकि बड़ी प्रेरणा मिलती है। दोस्तों भगत सिंह की अगर मैं बात करता हूं तो भगत सिंह और बाकी जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं भारत में, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है जो भगत सिंह में हम देखते हैं कि वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है जो हमारी जब हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में उसका जो सबसे बड़ा हथियार था वो थे उनके राइटिंग्स, वो था उनका पढ़ने का नेचर। तो जिस वजह से है दोस्तों उन्होंने बड़ा कुछ लिखा, बड़ी इनकलाबी जो है किताबें लिखी, बड़े आर्टिकल्स लिखे, जिसको आज भी जब हम पढ़ते हैं, लगभग 90 वर्ष हो चुके हैं, तो तब भी हम युवाओं में है एक इनकलाब का, एक बदलाव का जो जुनून है वो आ जाता है। तो भगत सिंह को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम जो है उनको पढ़ें और उनके जो आदर्श थे उनको समझें, और फिर जो है उसको अपने अकॉर्डिंग जिंदगी में ढालने की कोशिश भी करें। तो वैसे ही आज का थॉट है, संसार युद्ध क्षेत्र है, युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ करो। दोस्तों चाहे हम जिंदगी ले लें, चाहे हम अपने एग्जाम्स को देख लें, या जिंदगी का कोई भी पहलू है, कोई भी किसी भी तरह से आप कहीं फंसे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि सभी तरह एक युद्ध की तरह ही हम जो है नहीं भी लेंगे तो वो दोस्तों है एक युद्ध ही। चाहे आपकी तैयारी है, चाहे आप की दोस्तों नौकरी है, चाहे वो सरकारी ही क्यों ना हो, चाहे वो दोस्तों किसी भी तरह जो भी आप जिंदगी में डेली, इवन जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए भी जो है, स्पेशली अब बहुत सारी लड़कियां हमसे हर रोज जुड़ती हैं, तो उनको भी पता है कि वो अपना घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, अपना जो है परिवार भी संभालना है आपको। तो ये भी एक युद्ध है, तो युद्ध करके ही तो ये संघर्ष है, और ये जो संघर्ष दोस्तों कभी ना खत्म होने वाला है। कभी कहा जाता है ना कि जो जर्नी है उसको एंजॉय कीजिए, ना कि उसकी समाप्ति की तरफ, क्योंकि दोस्तों युद्ध खत्म होने का मतलब है मौत। तो जो संघर्ष है जब तक चल रहा है इसका मतलब जिंदगी चल रही है, आप कामयाब हो रहे हैं। युद्ध खत्म हो चुका है इसका मतलब आप रिलैक्स हो चुके हैं। और दोस्तों रिलैक्सेशन में, या फिर आप कह लीजिए कि जो रिलैक्सेशन मोड है, या आप कह लीजिए कि जहां पर आपको जो है एक तरह से लग्जरी मिल रहा है, तो वहां पे दोस्तों जो है आपकी जो वैल्यू है वो खत्म हो रही है या खत्म हो जाएगी। जैसे एक अभी बात करते करते मेरे कोट बड़ा अच्छा याद आ गया। जैसे कहा जाता है ना कि जहाज है, जो दोस्तों जहाज को है वो ईज कहां पर है, जहाज को जो ईज मिलता है वो धरती पे मिलता है, लेकिन धरती पे उसकी वैल्यू नहीं, जहाज का जो वैल्यू है वो आसमान में है। दोस्तों जहाज जो हमारे जो शिप्स हैं उनकी जो वैल्यू वो पानी के अंदर ही है जब वो काम कर रहे हैं। तो वैसे ही जहां पर आपकी वैल्यू है, वैल्यू वही है जब युद्ध होगा। और युद्ध में दोस्तों हमेशा लड़ते रहना, मानसिक तौर पे भी, और दोस्तों आपको एक्टिविटीज में हमेशा रहना है, और तभी जो है आपकी वैल्यू बनेगी, तभी आसपास के लोग हैं आपको रिस्पेक्ट करेंगे, और आसपास का मतलब आपका परिवार भी है, तो तभी आप अपनी रिस्पेक्ट है अर्जित कर सकते हैं। तो आज के इस महान विचार से है हम दोस्तों अपने क्लास की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस की। तो आज दोस्तों सबसे पहली जो हेडलाइंस है वो चाइना से है, क्योंकि चाइना ने एक ऐसा हथियार जो है वो डेवलप किया है जिससे कि सैटेलाइट्स को है आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और सैटेलाइट डिस्ट्रॉय का सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि दोस्तों आप दुश्मन देश के जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर सकते हैं। इस वेपन का नाम है रेलाटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर। तो दोस्तों RKA
तो ये जो सैटेलाइट है ये चाइना ने डेवलप किया है, लेजर वेपन है, लेजर वेपन की टेक्नोलॉजी से वो सैटेलाइट वो कर सकते हैं। हालांकि वो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई वेपन जिससे सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो हमने नहीं बनाया, तो वो मना ही कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो बना चुके हैं। और फिर दूसरा जो न्यूज होगी वो है कि वेनेजुएला से, तो वेनेजुएला की दोस्तों ये जो जंपर है, ये एथलीट है जिनका नाम है यूलीमार रोजास। तो जो यूलीमार रोजास है इन्होंने ट्रिपल जंप में लगभग 15.74 मीटर की छलांग लगाकर, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो रिकॉर्ड था इससे कम का था, तो इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है बना दिया है। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये दोस्तों जो वर्ल्ड एथलीट इंडोर चैंपियनशिप हो रही है बेलग्रेड में, तो वहां पर जो है इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वे इतना वेनेजुएला से ये इवन ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली, गोल्ड मेडल जीतने वाली भी पहली महिला थी, और लगभग 26 वर्ष की इनकी उम्र है, और दोस्तों इतिहास रच दिया है। आजकल हमने पिछले कई दिनों से देखा है कि जो महिला स्पोर्ट्समैन है बड़े सारे प्रश्न हम उनके कर चुके हैं, चाहे हम कल ही बात कर रहे थे झूलन गोस्वामी की, उससे पहले हम जो है भारत की कप्तान मिथाली राज की बात कर रहे थे, या फिर कल हमने मीराबाई चानू की भी बात की। तो ये भी बड़े महत्वपूर्ण जो है प्रश्न इनसे आ सकते हैं, इसको भी आप अलग कैटेगरी में जरूर रखें। फिर वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, वर्ल्ड डेंटिस्ट एसोसिएशन द्वारा दुनिया भर में 20 मार्च को ऑब्जर्व किया गया ताकि माउथ से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको लेकर लोगों को अवेयर किया जा सके। वर्ल्ड पपेट्री डे, वैसे ही दोस्तों जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है यूनियन इंटरनेशनल डाली मारियोनेटे, ये नाम थोड़ा सा अजीब इसलिए भी है क्योंकि फ्रेंच नेम है, इसका हेडक्वार्टर भी फ्रांस में है दोस्तों, इंटरनेशनल डाली मारियोनेटे। तो ये पूरी दुनिया भर में है, पपेट्री की जो इंपॉर्टेंस लोगों को अवेयर करने के लिए या उनका मनोरंजन करने के लिए है, तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो बिहार से है, तो बिहार कि जो कल्चर मिनिस्ट्री ने कहा है कि दोस्तों जो 11वीं 12वीं सदी में नालंदा और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में जो बख्तियार खिलजी द्वारा जो डिस्ट्रॉय की गई बुक्स, दोस्तों पूरी की पूरी लाइब्रेरीज, तो उस टाइम कहा गया था कि बहुत सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट थी, तो बड़े सारे जो विद्यार्थी वहां पर पढ़ा करते थे तिब्बत के, तो वो उसको लेकर भाग गए थे और वो अभी भी वहां पर सुरक्षित पड़ी हैं। तो ऐसा कुछ अभी बिहार के मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इनको ट्रांसलेट जो है किया जाएगा, और उनको दोस्तों ओरिजिनल है, अब लोगों को उन ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स को है दोस्तों जो है हमारी हिंदी भाषा में है कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाने का जो काम है वो बिहार गवर्नमेंट है वो करेगी। प्रोसेस टू ट्रांसलेट पब्लिश ओरिजिनल बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट, और जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है उनको पब्लिश भी किया जाएगा जी। और दोस्तों इसमें जो है राहुल नाम के एक व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल था, 50 और 60 के दशक में उन्होंने ये काम ऑलरेडी कर भी दिया था। तब वो तिब्बत जाकर जो बड़ी सारी जो स्क्रिप्ट्स के दोस्तों हिंदी वर्जन उन्होंने लिखे थे, और उस वजह से उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड और पद्म भूषण जैसे अवार्ड्सों से उस टाइम की भारतीय गवर्नमेंट ने नवाजा भी था, और उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो अब बिहार की गवर्नमेंट ने कहा है और इसे वो पूरा करेगी। फिर भारत की जो आर्मी है वो दोस्तों लेमिटिया नाम की एक एक्सरसाइज, एक मिलिट्री एक्सरसाइज, फ्रेंडशिप एक्सरसाइज है साइचेलस में, साइचेलस की ही जो डिफेंस एकेडमी में है करने जा रही है। 22 मार्च से कल से उसकी शुरुआत हो चुकी है, और दोस्तों इसका जो मेन मकसद है ताकि हमारे दोनों देशों की जो रिलेशनशिप है वो और बेटर हो सके। तो इंडियन एशियन में छोटा सा एक देश है, आइलैंड है, चारों तरफ पानी है, इंडियन ओशन में ये दोस्तों स्थित है, भारत और अफ्रीका के इन बिटवीन। फिर वर्ल्ड वाटर डे जो है पूरी दुनिया भर में कल ऑब्जर्व किया गया, जिसका जो थीम था दोस्तों ग्राउंड वाटर बहुत जो है अब इनविजिबल हो रहा है, बहुत नीचे जा रहा है, तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजल नाम से है, इसको ऑब्जर्व किया गया था। तो दोस्तों चलते हैं आज के इस सेशन के एमसीक्यू सेशन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इन्हीं प्रश्नों पर, इन्हीं टॉपिक्स पे आपसे पूछूंगा और भी बड़ी सारी जानकारियां दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न है वो आज से जुड़ा है कि माइक्रोवेव, ये जो मशीन है माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बना वेपन जिसका नाम है रेलेविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर। तो दोस्तों ये एक हाई पावर लेजर वेपन है, और इसको जो डेवलप किस कंट्री ने रिसेंटली किया है, तो यूएसए ने, इजराइल ने, चाइना ने या नॉर्थ कोरिया ने। तो ये जो रेलेविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर है दोस्तों, इसको जो डेवलप किया है वो चाइना ने है, रिसेंटली किया है। तो ये इसकी तस्वीर है, और इससे आपको जैसे ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, युद्ध आज कल है, जमीन का युद्ध नहीं रहा, तो टेक्नोलॉजी का युद्ध बन चुका है। तो आप जो है सामने कंट्रीज की जो कम्युनिकेशन जो है आपस में अगर आप उसे तहस नहस कर दोगे तो आपको युद्ध जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब इस तरह की जो वेपन्स हैं दोस्तों, एक तरफ जो है इस तरह की डेवलप कर रहा है चाइना, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो है दूसरा बहुत सारी जो वॉर ट्रीटीज होती हैं, या जो बहुत सारे जो वेपन्स के ऊपर जब हम बात करते हैं
किस तरह प्रतिबंध लगाने की, तो उनमें भी जो है चाइना है अपनी हाँ कर देता है। तो यहाँ पर जो है चाइना का जो दोहरा जो रुख है हमें देखने को मिलता है। और फिलहाल अगर रशिया यूक्रेन की युद्ध की बात करें तो यहाँ पर चाइना फिलहाल साइलेंट है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पीछे से वो जो सपोर्ट पूरी तरह से रशिया को कर ही रहा है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग है, यहाँ की कैपिटल बीजिंग है, जिसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो है दोस्तों वो जो 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 हेडक्वार्टर भी है, तो उसके जो वाइस प्रेसिडेंट उर्जित पटेल है। जब मैं कभी कभी बहुत सारी न्यूज को कोरिलेट करता हूं तो मुझे बचपन में, आजकल तो नहीं, जो है जो बच्चे खेलते अंताक्षरी याद आती है, जहां पर हम किसी भी सॉन्ग को दोस्तों लास्ट जो है उसका अक्षर पकड़ के अगला सॉन्ग शुरू कर देते थे। तो वैसे ही हमारी न्यूज भी इस तरह से अगर हम देखें तो पूरे जो है कई घंटे तक है इस तरह की चीजें चली जा सकती हैं। और ऐसा मैं गेम आपके साथ किस दिन खेलूंगा भी ऑनलाइन, तो जो न्यूज जहां पर खत्म हुई वहीं से है उसे हम शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली इसको भी जरूर प्ले करेंगे। फिर चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पे। ये जो दोस्तों क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से जुड़ा क्वेश्चन है। यूलिमार रोजास जो है जिन्होंने अभी ट्रिपल जंप पे रिकॉर्ड बनाया है 15.74 मीटर का ट्रिपल जंप लगाकर, तो दोस्तों ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो दोस्तों ये जो यूलिमार रोजास, जिसे क्वीन ऑफ ट्रिपल जंप भी कहा जाता है, ये वेनेजुएला से है, ये बिलोंग करती हैं। और दोस्तों ये वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप जो रिसेंटली सर्बिया की जो शहर बेलग्रेड में हुई थी वहां पर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले दोस्तों उन्होंने वुमेन की वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और साथ ही साथ ओलंपिक चैंपियन के साथ साथ 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप और 3 बार की वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप भी इन्होंने जीत रखी है जी। तो दोस्तों 26 वर्षीय हैं, ये तस्वीर है इनकी। और यूलिमार रोजास, याद रखिए किस गेम से जुड़ी हुई हैं और किस देश से जुड़ी हुई हैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है ये भी आपको याद रखना है। फिर तीसरा प्रश्न, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे पूरी दुनिया भर में है दोस्तों, 20 मार्च को है सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो 20 मार्च को जो है इसे वर्ल्ड डेंटिस्ट फेडरेशन है वो ऑब्जर्व करती है, ताकि दुनिया भर में है माउथ से लेकर है लोगों की जो समस्याएं उनको अवेयर किया जा सके। और इसका जो 3 साल के लिए जो थीम रखा था वर्ल्ड डेंटिस्ट फेडरेशन ने, वो रखा हुआ है दोस्तों 21 से 23 के लिए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 3 ईयर कैंपेन। तो दोस्तों वो रखा हुआ है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। हाँ जी, तो ये इसका थीम है 21 का भी, 22 का भी और अगले साल 23 के लिए भी। साथ ही साथ अब हम बात कर रहे थे तो ये दोस्तों 20 मार्च को, और जो है फिर 21 मार्च की बात करें तो वर्ल्ड पपेट्री डे है, पूरी दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। मैं चाहूंगा कि साथ साथ स्टूडेंट्स जितने भी हम इंपॉर्टेंट डेज कर चुके हैं मार्च के, वो भी मुझे साथ साथ है लिखते रहें, ताकि जिन बच्चों को याद नहीं है तो उनको वो डेज याद हो जाए। तो दोस्तों इसको अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसी है इंटरनेशनल डी मैरियोनेटे, तो जो कि यूनेस्को द्वारा एफिलेटेड है दोस्तों, यूनेस्को जो कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चर को कंजर्व करने के लिए काम करती है। कल भी हम पढ़ रहे थे इंटेंजिबल कल्चर की बात कर रहे थे, तो दोस्तों वैसे ही जो है इसे एफिलेटेड है और इसे इंटरनेशनल पपेट्री एसोसिएशन भी कहा जाता है। भारत में ये जो वर्ल्ड पपेट्री डे है वो अलग अलग दोस्तों जो स्टेट्स में पुतुल उत्सव के नाम से है उसे सेलिब्रेट किया जाता है थिएटर या फिर एक्टर्स के द्वारा। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो फ्रांस में है जी, फ्रांस के शहर चार्लेविले माइजार्स में। और 1929 में है इस इंटरनेशनल पपेट्री एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ताकि हर साल दोस्तों ये जो पपेटर्स हैं, जो उन बूढ़े बूढ़ियों को दोस्तों अपने इशारों पे अपनी उंगलियों से नचाते हैं, उनको हम एक ट्रिब्यूट कर सकें, उन्हें ऑनर कर सकें जी। फिर 5वां प्रश्न जुड़ा है राहुल संकीर्तियान से। अब ये जो राहुल संक्रियात है ये दोस्तों जाने जाते हैं, इन्होंने बहुत सारी जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये भारत लेकर आए थे तिब्बत से 1950 के दशक में, और इनको फादर ऑफ हिंदी ट्रेवल लिटरेचर भी कहा जाता है, क्योंकि बड़े कमाल के व्यक्ति थे। इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बता दूं, इनमें से जल्दी से बता दें ऑप्शन कौन सा ठीक है, पहला, दूसरा, दोनों या दोनों गलत। तो इस ऑप्शन बात करें दोनों बिल्कुल सही है। राहुल संकीर्तियान दोस्तों बड़े कमाल के व्यक्ति थे। जब इनके बारे में थोड़ा पढ़ा तो 1893 में इनका जन्म हुआ था, और 30 से ज्यादा भाषाएं ये जानते थे, हिंदी को भी अच्छे से लिख लेते थे। और अब इन्होंने दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर जो हमारी बहुत सारी स्क्रिप्ट जो देश के बाहर चली गई थी किसी समय में, यहाँ पर मुख्य तौर पे नालंदा और विक्रमशिला में जो बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, तो जो लोग वापस उस टाइम दोस्तों खिलजी के हमलों से डरकर कुछ जो बची हुई स्क्रिप्ट्स थी उनको वापस तिब्बत ले गए थे, तो वहां पर जाकर जो है इन्होंने उनको हिंदी जो है
उनको लेकर भी आए थे और उनके हिंदी वर्जन भी लिखे, जिनके नाम मुख्य तौर पे मध्य एशिया का इतिहास या वोल्गा से गंगा है। तो दोस्तों उस टाइम की जो मशहूर जो बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट थी, जिनमें धर्मा कीर्ति है, असांग है, सुबा बंधु है, इन सभी के हिंदी वर्जन है राहुल संकीर्तियान ने अपने टाइम पीरियड में लिख दिए थे। और इस वजह से 1958 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड और 63 में पद्म भूषण भी वो मिल चुका था दोस्तों राहुल संकीर्तियान। और 1963 में है इनकी डेथ हुई थी, और लेकिन उससे पहले जो है इन्होंने बड़ा लाजवाब काम किया था। तो अब क्योंकि बिहार की गवर्नमेंट चाहती है कि इन बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स को है दोबारा उनको दोस्तों जो है पब्लिश किया जाए और उनके हिंदी जो है वर्जन्स भी लिखे जाए, ताकि आज के लोगों को भी उस टाइम पीरियड पे जो लिटरेचर या अलग अलग सब्जेक्ट्स में भारत की दोस्तों जो एक्सपर्टाइज थी उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सकता है। फिर लैमेटिया, ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है दोस्तों, ये भारत और किस देश के इन बिटवीन जो है ये की गई है 22 मार्च से जिसकी शुरुआत की गई है। तो ये जो लैमेटिया के साथ साथ आपको जो दूसरी एक्सरसाइज रिसेंटली हमने पढ़ी है, कल भी तो बच्चों ने रिपीट की थी, तो उनको भी जल्दी है साथ साथ आप लिखते रहें। और लेमेटिया, भारत और साइचेलस, दोस्तों साइचेलस ये आप देखें इंडियन ओशन में अफ्रीका के पास दोस्तों एक छोटा सा आइलैंड है, और यहाँ पर जो साइचेलस डिफेंस एकेडमी है वहां पर इसे आयोजित जो है किया गया है। और भारत की तरफ से जिसने यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट किया है दोस्तों गोरखा राइफल्स ग्रुप है, जिसको पीर कांति बटालियन भी बोलते हैं, तो उसने है इंडिया की तरफ से जाकर वहां पर इस एक्सरसाइज को शुरू किया है साइचेलस की आर्मी के साथ जी। फिर 7वां प्रश्न वर्ल्ड वाटर डे से जुड़ा हुआ है, और वर्ल्ड वाटर डे है दोस्तों, इसका जो थीम है वो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। दूसरा है कि इसको पूरी दुनिया भर में 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह का जो थीम है इसको आप वैसे भी याद रख सकते हैं कंसेप्ट वाइज, क्योंकि ग्राउंड वाटर वाकई बहुत नीचे चला गया है और उसको अब विजिबल करना है, तो उस वजह से थीम इस साल ये रखा गया है। दोनों पॉइंट्स बिल्कुल ही ठीक है। और दोस्तों क्योंकि ग्राउंड वाटर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में जितना भी पीने लायक पानी है उसका 50% से भी ज्यादा है ग्राउंड वाटर से आता है। और इस दिन पूरी दुनिया भर में वाटर की जो कमी हो रही है, वाटर पोल्यूशन, इनएडुकेट वाटर सप्लाई, लैक ऑफ सैनिटेशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पानी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उन सभी के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। तो दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण डे है वर्ल्ड वाटर डे, और इस दिन जो है हमें भी जो है जरूर सोचना चाहिए कि बहुत सा टाइम पे हम ऐसा करते हैं, दिन में बड़े सारे ऐसे मौके आते हैं जब हम पानी का दोस्तों कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी उसको सही यूटिलाइज नहीं करते। तो कोशिश कीजिए, और कोशिश करेंगे तो दिन में दोस्तों 1 लीटर 2 लीटर तो हम जरूर बचा सकेंगे। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी हम इस तरह से करते हैं, कभी कभार विचार आता है कई लोगों के मन में कि शायद 1 लीटर से क्या ही होगा, 2 लीटर से क्या ही दुनिया बच जाएगी। लेकिन दोस्तों आप जो उसको पानी ना मानकर उसको जो भगवान का एक अनमोल रतन मानिए, और दोस्तों जब भगवान की किसी भेंट को आप बचाएंगे, कुदरत की किसी भेंट को अगर आप बचाएंगे, उसको कंजर्व करेंगे, तो दोस्तों कुदरत ही तो किस्मत है। तो अब किस्मत को बचाएंगे तो वो आपके ही काम आएगी। और दोस्तों वो कहाँ कहाँ काम आएगी वो हमें जिंदगी में आगे जरूर देखने को आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज के जो करंट अफेयर वो खत्म हो रहे हैं, और आज थोड़ा छोटा करंट अफेयर सेशन है दोस्तों, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से आज बड़ा जो है सेशन नहीं हो पा रहा, लेकिन जो है आप जो है इसको ध्यान से पढ़िए। और कल का काफी बड़ा सेशन था, कल आपने देख ही लिया था, तो उसको भी साथ साथ रीड आउट करते रहिए। और दोस्तों बड़ी जल्दी है आपके लिए पूरे के पूरे जो कंपाइलेशंस है करंट अफेयर की, और बड़े सारे और भी जो है दोस्तों इंटरेस्टिंग बेस, ताकि आपको करंट अफेयर याद हो सके, उस साथ साथ आपको मैं करवाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलते हैं रिवीजन की तरफ, और सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों आज जो सबसे पहले हमने जो बात की चाइना के इस वेपन की जिसका नाम है रेलाविस्टिक क्लाइस्टोन एम्पलीफायर। फिर दूसरा जो प्रश्न था वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे से जुड़ा था। तीसरा हमने बात की वेनेजुएला की दोस्तों, ये जो जंपर है, एथलीट है रोजास, यूलिमा रोजास, जिसने 15.74 मीटर का जो है रिकॉर्ड बनाया है ट्रिपल जंप में। दोस्तों ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। वर्ल्ड पपेट्री डे है, पूरी दुनिया भर में 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर हम बात की बिहार के मिनिस्टर ने जो कहा है कि ओरिजिनल बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स को है पब्लिश किया जाएगा, हिंदी में कन्वर्ट भी किया जाएगा। दोस्तों हमने राहुल जी की बात की, और इंडियन आर्मी अपना लैमेटिया का 9वां एडिशन साइचेलस के साथ है कनेक्ट करने के लिए साइचेलस जा चुकी है। और वर्ल्ड वाटर डे दोस्तों ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल के थीम के साथ है, पूरी दुनिया भर में कल ऑब्जर्व किया गया। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा सब कुछ अच्छा लगा होगा, और फिर भी किसी भी तरह के आपके सजेशंस हो, या फिर किसी भी तरह से जो है आप जो है कोई दोस्तों कोई चेंज चाहते हो, और किसी भी तरह का दोस्तों आपका सुझाव हो, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।